ओम नमः शिवाय विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का मैं ब्राइट स्कूल की ओर से स्वागत करता हूं। हमारी ब्राइट स्कूल में के जीवन से लेकर कक्षा 12 साइंस कॉमर्स तक की पढ़ाई की जाती है। विद्यार्थियों को विभिन्न शैक्षणिक प्रवृत्ति, वीकली टेस्ट, प्रोजेक्ट वर्क के आदि माध्यमों से हम उन्हें शैक्षणिक कार्य कराते हैं। इसके अलावा उनके सर्वांगीण विकास के लिए आउटडोर की भी कई प्रवृत्तियाँ की जाती हैं। यह हुआ हमारे ब्राइट स्कूल का परिचय। मेरा परिचय देते हुए, मेरा नाम पटेल हिरेन कुमार बाबूलाल है। मैंने बीए, एमए, बीए और सीपीएड की पदवी प्राप्त की हुई है। मैं पिछले 6 वर्षों से शैक्षणिक कार्य के साथ जुड़ा हुआ हूँ। 2016 से मैं ब्राइट स्कूल में आज तक शैक्षणिक कार्य कर रहा हूँ। मेरा मुख्य विषय हिंदी और पीटी है। आज हम हिंदी विषय के बारे में बात करते हैं। हिंदी एक भाषा है। भाषा में हम देखें तो गुजराती, संस्कृत, अंग्रेजी, तमिल, चीनी आदि ऐसी कई भाषाएं हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है जो पूरे देश को एक डोर के समान बांधी हुई है। भाषा को और भी सुंदर बनाने के लिए उसमें कई व्याकरण के नियम लगते हैं। भाषा के सबसे छोटी इकाई की बात करें तो वह है वर्ण, जिसे हम स्वर और व्यंजन कहते हैं। स्वर यानी कि अ, आ, ई और व्यंजन यानी कि क, ख, ग, जो इन दोनों से मिलने से हमारी हिंदी भाषा की उत्पत्ति होती है। भाषा को सुंदर और अच्छा बनाने के लिए व्याकरण के नियमों को हमें मानना पड़ता है, जैसे वर्ण, स्वर, संज्ञा, विशेषण, एकवचन, लिंग आदि कई ऐसे व्याकरण के नियम हैं। उन्हें हमें मानकर चलना पड़ता है, जिससे हमारी भाषा बहुत ही सुंदर और अच्छी बनती है, जिससे हमें बोलने में, लिखने में और अपने विचार प्रकट करने में बहुत ही आसानी रहती है। हिंदी भाषा में बहुत सारे साहित्यकार हो चुके हैं। जैसे हम देखें तो मुंशी प्रेमचंद है, अज्ञे जी है, महादेवी वर्मा, तुलसीदास, रहीम जी, कबीर जी, ऐसे कई बहुत जाने माने साहित्यकार हो चुके हैं। उन्होंने अपने जीवन काल के दौरान कई साहित्य की रचनाएं की है। किसी ने काव्य लिखे हैं, किसी ने कहानियाँ लिखी है, किसी ने उपन्यास लिखे हैं, तो किसी ने नाटक या एकांकी लिखे हैं, जिसे आज हम हमारे पुस्तकों में पढ़ते हैं। विद्यार्थियों की विभिन्न क्षमताओं के अनुरूप उन्हें उसी कक्षा के आधार पर, उनकी क्षमताओं के आधार पर वो अभ्यासक्रम में जुड़ा हुआ होता है, जिससे हम धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हम उस भाषा को अच्छी तरह से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हम भी हमारी हिंदी भाषा को इसी तरह पढ़ेंगे, समझेंगे और लिखेंगे, और इसी तरह आगे हम इसमें जानकारियाँ और भी प्राप्त करते रहेंगे, जिससे हमारा हिंदी विषय का ज्ञान अच्छे से प्राप्त कर सके। ओम नमः शिवाय।